कभी सोचा है आप हमेशा किसी एक चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा क्यों सोचते हो? कुछ लोग होते हैं ना, वो पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जो अपने स्पाउस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो कुछ लोग अपनी फैमिली, कुछ लोग सोचते हैं हम प्रॉपर्टी बहुत बनाएँगे। ये सब करवाता कौन है? मैं बताता हूँ, ये सब करवाता है आपकी कुंडली का मरकरी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी का वो प्लैनेट जो कि आपको आपका नेचर जो है वो हँसी मज़ाक वाला बनाता है। आपका नेचर जो है वो बिज़नेस वाला भी बनाता है, एक बिज़नेस स्किल भी देता है वो। साथ में कम्युनिकेशन पावर, कन्विंसिंग पावर मरकरी देता है, ठीक है? और साथ में जो है यहाँ पर जो है ये एंटरटेनमेंट का भी होता है और ये जो है आपकी इंटेलिजेंस भी है, इंटेलेक्चुअल, ये भी मरकरी ही बनाता है। लेकिन इन सब से आगे बढ़ने से पहले कि आपको ये पता लगे कि आपका सबसे ज़्यादा ध्यान इंटेलेक्चुअल या जो है आपका बिज़नेस माइंड कहाँ की साइड है, इससे पहले हम जो है कुंडली के ना ये कुछ बेसिक रूल यहाँ पे समझ जाते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो अपनी कुंडली देखते वक़्त। सबसे पहले आजकल बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके अपनी एक कुंडली यहाँ पर बना लीजिए। उसके बाद कुंडली आपने बना ली, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में आपकी कुंडली आ जाएगी। अब जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना अपने स्क्रीन में जो है आपकी कुंडली दिख रही होगी, जिसमें बहुत सारे डब्बे बने होंगे, छोटे-छोटे डब्बे बने होंगे और उनमें अलग-अलग नंबर लिखे होंगे। घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि वो नंबर क्यों बने हैं, क्या कारण है और अलग-अलग प्लैनेट कहीं पे बैठे होंगे। हो सकता है कहीं पे प्लैनेट साथ में बैठे हो और कहीं पे अलग-अलग बैठे हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट हाउस जो है हर किसी का, आपका हो, मेरा हो, आपके बॉस का हो, आपके पार्टनर का हो या आपकी दुनिया में किसी का भी हो, ठीक है? तो सबकी कुंडली में फर्स्ट हाउस सेम रहता है। हाउस कभी भी नहीं बदलते, राशियाँ बदलती है। और हो सकता है कि आपकी जो है फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हो। तो देखो, कुंडली में जो राशियाँ होती है उनको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हाउसेस होते हैं उनको किसी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हाउस कभी बदलते नहीं हैं। ये कारण होता है कुंडलियों में अलग-अलग नंबर लिखा होना, वो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी कुंडली में हो सकता है फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हो, धनु हो सकता है कि 8 नंबर लिखा हो, वृश्चिक राशि है, वहीं पे अगर पहली है तो मेष राशि है। तो ये है, इतना सिंपल है ना? अब हम देखते हैं आगे कि अब जो है आपको इतना समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया आपको। बाकी स्क्रीन में राशि और साथ में उनके जो है स्वामी कौन होते हैं, ठीक है? राशि के लॉर्ड, वो भी आपको जो स्क्रीन में उनके नाम दिखाई दे रहे होंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि हर राशि का अपना एक स्वामी होता है, हर राशि का अपना एक मालिक होता है, जिससे वो रूल होती है, भले वो प्लैनेट कहीं भी बैठा हो। चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब हल्का-हल्का आपको समझ में आ गया होगा कि कुंडली में राशि का मतलब क्या होता है और उस राशि जो है वो हाउस को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो जो है खाली उस हाउस में वो राशि कौन बैठी है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है, जो भी नंबर वो होता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मरकरी, बुध जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हो, कैसे रिजल्ट देगा? यहाँ पर ना जो मरकरी है ना उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मरकरी आपका बिजनेस वेंचर है। मरकरी जहाँ बैठता है वहाँ इंसान की बुद्धि जाती है, वहाँ इंसान का दिमाग जाता है, इंटेलेक्चुअल बनाता है ये। वहीं पे अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठेगा, इंसान का ध्यान कहाँ जाएगा? पहला हाउस आपकी पर्सनैलिटी होती है, पहला हाउस जो होता है वो आपके थॉट प्रोसेस होता है। अब इंसान का माइंड कैसे होगा? बुध बुध बैठ गया ना, बिजनेस माइंडसेट का जो है इंसान यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है? धंधे वाला, बिजनेस वाला, ऐसा है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल काफ़ी है। खासकर कभी कभी देखा गया है कि ये इंसान जो है ना, अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा हो, थोड़ा टॉकिव बना लेता है, लेकिन कम्युनिकेशन पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में जब मरकरी आता है, सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? मनी का होता है, फैमिली का होता है, फैमिली बिजनेस का होता है। यहाँ पे इंसान का ध्यान ज़्यादा जाता है। उसके बाद जब मरकरी तीसरे हाउस में आता है, ये तीसरा हाउस किस चीज़ का होता है? हार्ड वर्क का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, ऑनलाइन काम, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है ना उनका होता है। इसीलिए जब भी मरकरी थर्ड हाउस में जाता है तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, या जिनका अपना ऑनलाइन बिजनेस है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कम्युनिकेशन का भी है, तो कन्विंसिंग पावर भी काफ़ी अच्छी हो जाती है उस इंसान की। हार्ड वर्क के घर में मरकरी बैठा है तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे क्या होता है ना, मरकरी सोचता है कि कैसे मैं हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल दूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि मरकरी से ज़्यादा मेहनत ना होती नहीं है, सॉफ्ट प्लैनेट ना, इसीलिए सॉफ्ट ग्रह होते हैं ना जो, वो ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाते। अब बात करते हैं मरकरी को फोर्थ हाउस में लेकर। अब मरकरी जो है फोर्थ हाउस में आ गया। फोर्थ हाउस जो होता है किस चीज़ का होता है? आपकी मदर का होता है। फोर्थ हाउस जो होता है ये आपके प्रॉपर्टी का होता है, ये व्हीकल्स का होता है, गाड़ियों का होता है और कंफर्ट, लग्जरी, इस चीज़ का होता है। तो ध्यान कहाँ जाएगा? इन्हीं सब चीज़ों में जाएगा। फोर्थ हाउस जो है आपके घर का ना इन्वायरमेंट भी होता है, तो उनमें भी ध्यान जाता है।
अब बात करते हैं मरकरी के 5th हाउस में लेकर आते हैं। मरकरी 5th हाउस में कैसा रिजल्ट देगा, कैसे असर देगा, ये होता है 5th हाउस आपके बच्चों का। ध्यान कहाँ जाएगा? बच्चों में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा। 5th हाउस जो एजुकेशन का भी होता है वहाँ भी जाएगा। और जो 5th हाउस आपके शादी से पहले जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें भी होता है। 5th हाउस जो होता है ना, ये स्टॉक मार्केट का भी होता है, तो वहाँ भी ध्यान जाता है लोगों का। ये है। अब बात करते हैं मरकरी को 6th हाउस में लेकर। अब जो छठा घर है ना, ये भी थोड़ा ना कष्टकारी है। ये भी जो है ना थोड़ा कर्जा वगैरह, बीमारी और जॉब का होता है। तो जब यहाँ पे मरकरी जाता है ना, तो थोड़ा परेशान तो करता ही इंसान को। लेकिन ध्यान कहाँ जाएगा? ये जाएगा इसकी जॉब में। अब बात करते हैं यहाँ पर मरकरी को 7वें घर में लाने की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप भी जो है काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी टाइम से पैसों से जुड़ी हुई जो है समस्या अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज चाहे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मनी वाइज कर रहे हो, करियर वाइज कर रहे हो, कन्फ्यूज़न हो कि आप जॉब करें, बिजनेस करें, क्या करें, या फॉरेन सेटलमेंट चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो, वीज़ा ही नहीं लग रहा, कई बार कोशिश कर ली, जो है डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। आप जो है आज ही अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक में आते वापस। अब जो है यहाँ पर बात करते हैं 7th हाउस की। मरकरी जब 7th हाउस में जाता है ना, तो यहाँ पे जो है इंसान 7th हाउस किस चीज़ का होता है? 7वां घर होता है आपकी शादी का, मैरिज, मतलब स्पाउस पार्टनर का। और 7वां घर ही होता है आपके बिजनेस का। 7वां घर ही होता है आपके बिजनेस पार्टनर का, पब्लिक स्टेटस का। तो जब यहाँ पे बुध बैठता है तो इंसान सोचता है अपने स्पाउस के बारे में, मेरा स्पाउस कैसे होगा, कैसे दिखने में अच्छा होगा कि बुरा होगा, कैसा होगा, इसके बारे में सोचता है। स्पाउस के बारे में सोचेगा, बिजनेस के बारे में सोचेगा, बिजनेस पार्टनर हो या चाहे पब्लिक स्टेटस हो, उसके बारे में भी ध्यान उसका जाता है। अब बात करते हैं मरकरी जब 8th हाउस में आता है। 8th हाउस होता है आपके सडन गेन प्रॉफिट का। 8th हाउस होता है आपके गुप्त चीज़ों का, जो आपकी गुप्त विद्याएं होती है, अकल्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, तंत्र विद्या हो गई, है ना, ऐसी चीज़ें जो कि गुप्त है, जो कि हर किसी समाज में नहीं बताई जाती, ऐसी चीज़ों में जो है इस इंसान का ध्यान जाता है। लॉटरी का भी होता है ना, तो आप समझ जाओ लॉटरी जो है कौन कौन से ऐप्स होते हैं, तो उनमें भी जो है इस इंसान का ध्यान जा सकता है। अब बात करते हैं मरकरी जब 9th हाउस में जाएगा तो कैसा रिजल्ट देगा, ये इंसान को कैसे बनाता है। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? आपके टीचर का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, रिलीजियस एक्टिविटी का होता है ये, और लंबी यात्राओं का भी ये होता है, फाइनेंस का भी होता है ये, और साथ साथ में जो है लीगल्स वगैरह जो कोर्ट कचहरी का ना, उसमें भी 9th हाउस जो है थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन मेनली होता है आपके रिलीजियस का, रिलीजियस एक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो ऐसा इंसान का ध्यान कहाँ जाएगा? रिलीजियस एक्टिविटी में जाएगा। ऐसे इंसान का ध्यान कहाँ जाएगा? इन सब चीज़ों में जाता है। रिलीजियस एक्टिविटी, लंबी यात्रा हो गई, उन सब चीज़ों में ध्यान जाता है। टीचर हो गया, नॉलेज हो गया, उन सब चीज़ों में, एजुकेशन भी होता है 9th हाउस, उसमें भी जाता है। अब ध्यान करते हैं, या अब बात करते हैं हमारे 10th हाउस में। 10th हाउस होता है कर्म का, है ना। अब ये सॉफ्ट प्लैनेट है, तो यहाँ पर क्या है ना, ये कर्म कम करता है लेकिन ये बातें ज़्यादा करता है, क्योंकि ये वाणी का देवता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे ना 10th हाउस में मरकरी है ना, ये बोलेगा ज़्यादा, दिखाएगा कि ये करना है, वो करना है, काम कम करेगा। लेकिन इसके आसपास के लोगों को लगता है ना कि ये बहुत काम करता है, ये बहुत सीरियस है, ये बहुत डेडिकेट है, बहुत हार्ड वर्कर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये मरकरी जो किस तरीके से मैनिपुलेट करता है लोगों को, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बुध के यहाँ पर 11वें घर में आने से कैसे जो है इंसान को ये नेचर बनाता है, कैसा ये असर देता है। 11th हाउस किस चीज़ का है? आपके दोस्त यारों का है, आपके रिश्तेदारों का है, और सोशल गैदरिंग का भी है, अचीवमेंट्स का भी है। तो इन सब में जो है इस इंसान का ध्यान जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी हाउस 12th